अब बताओ ना, A11, A12, A13 क्या है सर? रो 1 के एलिमेंट्स। A31, A32, A33 क्या है सर? को फैक्टर्स हैं रो 3 के। एलिमेंट्स मैंने रो 1 के लिए, को फैक्टर मैंने रो 3 के ले लिए। अगर आप इनको मल्टीप्लाई प्लस करोगे हमेशा आंसर 0 आएगा। ये भी ध्यान रखना, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, इस एक्सरसाइज 4.3 में हम 3 चीज़ें सीखते हैं। नंबर 1, हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक। नंबर 2, इसी एक्सरसाइज में कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट भी है। कोलिनियर पॉइंट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। और इसी एक्सरसाइज में हम एक टॉपिक और समझते हैं, हाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब वो जो 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका इक्वेशन आप जानते हो कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन में। लेकिन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में सीखते हैं। और ये तीनों टॉपिक्स हमने इस एक्सरसाइज में कवर कर लिए। ओके डियर, तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे फ्रॉम योर एनसीईआरटी। और इस एक्सरसाइज में आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एंड नंबर 2, कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सीखने में बहुत इजी हैं, आराम से समझ आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार आने वाले टाइम में आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखना है। इसके अंदर कोफैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, कोफैक्टर्स बार बार आपको फाइंड करने होंगे। और फिर आपने एक मेथड सीखना है जिसको आप बोलते हो मैट्रिक्स मेथड, जिससे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस मैट्रिक्स मेथड को सीखने के लिए इन्वर्स का आना जरूरी होता है। तो अगर इन्वर्स निकालना है तो इसका मतलब कोफैक्टर का आना जरूरी है। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए कोफैक्टर्स परफेक्टली हमें आने चाहिए कि कैसे हम उनको बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वर्स है, मैट्रिक्स मेथड है, वो कोफैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए भाई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम माइनर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद वी विल गो फॉर कोफैक्टर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल गो फॉर वन एग्जांपल कि हम यार एक 2/2 का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, लाइक A11, A12, A21 एंड A22। इन जनरल मैंने डिटर्मिनेंट लिया है। इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो मैं चारों एलिमेंट का एक एक माइनर आपको निकाल के दिखा रहा हूं। देखो नंबर 1, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा माइनर ऑफ A11, यानी इसका मैं माइनर निकाल रहा हूं। डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल M लिखना है और इसके बगल में भी M11 डालना है। तो M11 का मतलब यू आर गोइंग टू फाइंड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो भाई ये जो 1 1 लिखा होता है, जो पहला वाला 1 है दिस इज फॉर रो, सेकेंड वाला फॉर कॉलम। तो ये जो लिखा हुआ है इसी चीज को छोड़ना है। छोड़ना बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो मेन डिटर्मिनेंट है, पीछे जो बच रहा है ये जो आया इसी को माइनर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, माइनर ऑफ A12, यानी इस एलिमेंट का मैं माइनर निकाल रहा हूं। डिनोट कैसे करना है? कैपिटल M12। यू आर गोइंग टू फाइंड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दी सर, पीछे बच रहा है A21। तो ये जो एलिमेंट आया इसी को हम माइनर बोलते हैं। 2 और बच गए, उनको भी निकाल लेते हैं। देखो माइनर ऑफ A21, ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं। तो डिनोट कैसे करना है? M21 से, M21। तो हाउ यू कैन फाइंड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट? सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम इनको छोड़ दो सर, पीछे बचा A12। ये जो A12 आया, ये जो नंबर आया, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो एलिमेंट आपके पास बच रहा है, माइनर ऑफ A22, यानी इस एलिमेंट का माइनर। सर डिनोट कैसे करना है? M22 से। फाइंड कैसे करना है? सर ये एलिमेंट जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दो। सर छोड़ दिया सर, ये पहला वाला बच रहा है। तो दिस A11 इज माइनर ऑफ A22, दैट्स ऑल। नंबर की कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें कॉमन नंबर रखता हूं, लाइक 5, -2, 3, यहाँ पे 6 रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ -2। अब आपको पता चल गया कि डिनोट कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या है। यानी अगर मैंने कहीं पर M11 लिखा है तो इट इज अंडरस्टूड वी आर गोइंग टू फाइंड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी मैं 5 का माइनर निकाल रहा हूँ।
तो कैसे आएगा, डायरेक्ट लिखना भी, ये रो कॉलम चला गया पीछे आया 6, दैट्स ऑल। M12 लिख रहा हूँ तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसको छोड़ दो, यानी मैं -2 का पोजीशन पे हूँ तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो सर 3 आ गया। इसी तरह से M21 यानी 3 का इसको छोड़ दिया सर -2, और लास्ट में M22 तो 6 का निकाल रहा हूँ सर 5 आ गया, दैट्स ऑल। तो 2/2 का बड़ा मस्त है, ऐसे चुटकी बजा के आ जाता है, ठीक है। अब सीखते हैं हम 3/3 का। प्रोसीजर सेम है मेरे प्यारे बच्चे, करना सेम है, एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। मानो 5 -2 3 1 -6 2 0 5 एंड हेयर 8। तो आपको इन सभी एलिमेंट्स के माइनर्स निकालने हैं। कितने एलिमेंट्स हैं सर 9, तो 9 माइनर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर सपोज करो मैंने कहीं पर लिख दिया M31, ठीक, M31। अब मैं यहाँ ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कि इस एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, अब आपको समझना है M31 का क्या मतलब है। यू आर गोइंग टू फाइंड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच प्रेजेंट इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब बताओ थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, सर ये है हमारी थर्ड रो और सर ये है हमारी फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड और फर्स्ट कॉलम में कौन बैठा हुआ है सर 0, तो मैंने आप 0 का माइनर निकालने वाले हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू फाइंड द माइनर ऑफ 0। अब वो कैसे निकालना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो पीछे जो आपको छोटा डिटरमिनेंट दिख रहा है वो माइनर है। तो भाई ये रो कॉलम छोड़ दो, पीछे क्या बचा सर -2 3 -6 2। तो दिस इज द डिटरमिनेंट जो एक माइनर है 0 का, दैट्स ऑल। क्रॉस कर दो, -4 वैल्यू निकालो, मतलब उसकी -4 माइनस फॉर्मूले का सर 18 सर -4 सर +18 सर 14 आ गया, दैट्स ऑल। दिस 14 इज माइनर ऑफ 0। और जब भी आप माइनर निकाल रहे हैं, एक्चुअल डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होता है, माइनर का जो ऑर्डर है वो एक कम है, जब तक आपने उसको वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, जो हमारा मेन डिटरमिनेंट होता है जिसके आप माइनर्स निकाल रहे हो, तो जो माइनर का ऑर्डर आता है वो एक ऑर्डर कम होता है। जैसे ये वाला जो डिटरमिनेंट है ये 3/3 का है, तो जो आपने माइनर निकाला वो कितने का आया 2/2 का, एक ऑर्डर कम हमेशा। अगर कोई डिटरमिनेंट n ऑर्डर का है, n क्रॉस n का, तो जो माइनर्स निकलेंगे जब तक आप उनको वर्टिकल लाइन में लिख रहे हो, वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिख रहे हो, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो n-1 होगा, एक ऑर्डर कम होगा। ओके डियर, तो आई होप आप माइनर्स निकाल सकते हैं मज़े से। हम कोफैक्टर पे चलते हैं, क्योंकि कोफैक्टर आप निकालेंगे माइनर की अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। कोफैक्टर के अंदर माइनर ही छुपा हुआ है। ओके डियर, तो मेरे प्यारे बच्चे कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि कोफैक्टर को आप एक फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल A कोफैक्टर को हम इससे डिनोट कर रहे हैं, और IJ जो बगल में लिखा हुआ है, I फॉर रो J फॉर कॉलम, यानी उस एलिमेंट का कोफैक्टर जो ith रो और jth कॉलम में, यहाँ पर वही नंबर होंगे 1 2 2 1 लाइक दिस। फॉर्मूला बच्चे ये है कि -1 की पावर I + j, और यहाँ पर आपको इसके साथ इंटू करना है माइनर ऑफ दैट एलिमेंट जिसका आप कोफैक्टर निकाल रहे हो। यानी अगर मैं इस -1 की पावर I + j को भूल जाऊँ, इसको छोड़ दो, आप इग्नोर करो फॉर द टाइम बीइंग, तो आप देखेंगे यार जो कोफैक्टर है और जो माइनर है ये तो इक्वल है, सिर्फ इसी का डिफरेंस है। तो जब जब ये माइनस की पावर इनका सम इवन बनेगा तो कोफैक्टर और माइनर इक्वल आते रहेंगे, यानी जो कोफैक्टर होगा वो माइनर होगा, वो दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर माइनस का पावर आपका ऑड बन जाता है, यानी I और J का सम ऑड आता है, तो आपको पता है यार माइनस की पावर अगर ऑड आती है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यानी उस टाइम पे भी कोफैक्टर और माइनर सेम ही आ रहे हैं लेकिन साइन अपोजिट आ रहा है। तो इन जनरल आप इसको ऐसे समझें कि जो आप कोफैक्टर्स फाइंड करने जा रहे हो, बेसिकली आप माइनर्स ही फाइंड करने जा रहे हो, बस उसमें एक माइनस का डिफरेंस आएगा, वो भी हर बार नहीं आएगा, बीच बीच में कुछ एलिमेंट्स के लिए आएगा। वो माइनस का डिफरेंस आपको याद रखना है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखें आप कैसे विद इन सेकेंड्स कोफैक्टर्स को निकाल सकते हैं। है वो माइनर्स ही हैं, ध्यान से समझें, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से उसको ऐसे फील करना आपको कि वो माइनर जैसे ही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट लेता हूँ, लाइक 5 - 6 8 और 10 ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखा A11। अब इसका मीनिंग तो समझ आ गया आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A11? आई एम गोइंग टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट विच प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी मैं 5 का कोफैक्टर निकालने वाला हूं। अब जो A11 है किसके इक्वल है? A
m देखो m i j के इक्वल ही है, m 1 1, तो को फैक्टर इक्वल टू माइनर लिख रहा हूं। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे समझना आपने, इसको नहीं बार बार आपको यहां फॉर्मूले में अप्लाई करना है, यहां पर कैलकुलेशन में नहीं इसको अप्लाई करना, आपको इसको ऐसे समझना है -1 की पावर है i प्लस जे, ठीक है बेटा, i प्लस जे, और i और j आपको पता है रो कॉलम है। अब यहां पर है 1 1 1 1, यानी i भी 1 है और j भी 1 है, यानी यहां पर बैठेगा -1 की पावर 1 प्लस 1। अब -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना होता है सर 2, तो -1 की पावर आ गई इवन, तो माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो क्या बन जाता है प्लस। अब इस प्लस को आपने यहां डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। अब यहां पर आपको ऐसे समझना है कि जब ये जो कोफैक्टर निकाल रहे हो इसके साथ जो एब्रीवेशन लिखी है 1 1, अगर इनका सम इवन है तो प्लस लिखना है, अगर सम ऑड आया तो माइनस लिखना है, ऐसे याद रखना है। फॉर्मूला तो याद रखना ही है, पहले आप पहले स्टेप में फॉर्मूला डाल दो, उसके बाद आप डायरेक्ट लिखो प्लस माइनस, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 2, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। इवन है यहां पर देखो, इवन सम बैठेगा प्लस लिखो, ऑड बैठेगा तो माइनस लिखो, दैट्स ऑल। फाइंड आप माइनर ही कर रहे हो, एक तरह से कैलकुलेशन वही चल रही है। अब बताओ इसका क्या आएगा माइनर यानी को फैक्टर, तो 1 1 सर रो कॉलम चले गए सर, ये खाली 10 दैट इज 10, आधे समझ। अब देखो इसी में हम दूसरे एलिमेंट का भी निकालते हैं, यहां पर निकाल रहा हूं, मानो मैंने यहीं कहीं पे लिखा A21, जैसे मैंने देखा A21 यानी मैं को फैक्टर निकाल रहा हूं उस एलिमेंट का जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है और इनका मैंने सम देखा सर ऑड आ रहा है, तो मैंने यहां पे माइनस लिख देना, यहां लिख दिया माइनस, और बगल में तो आपको पता है माइनर आना ही इसके, तो 2 1, तो माइनर कैसे निकालते हैं वो तो हमको पता है, ये माइनस आपका बना रहेगा इस फॉर्मूले की वजह से, तो यहां माइनस आ गया 2 1, तो भैया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ दो, तो पीछे क्या बचा -6, माइनस ये फॉर्मूले से आया, माइनस एलिमेंट का है तो क्या हो गया +6, आते समझ। ये तो हो गया 2/2 का, ये बहुत सिंपल है। मैं 3/3 में आपको शॉर्टकट सिखाता हूं कि कैसे आप इसको समझेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है 3/3 का, लाइक 3 -4 8 2 -5 6 0 1 एंड 3 -3 कर लेते। कितने एलिमेंट्स हैं 9, कितने एलिमेंट्स हैं 9, 9 के 9 को फैक्टर्स में आपको निकाल के दिखा रहा हूं। देखो आपको क्या लिखना है यहां पर A11, ठीक है, यहां लिखना है प्लस, और यहां थोड़ी ऐसे स्पेस छोड़ देनी है, क्योंकि को फैक्टर जितनी स्पीड में निकालोगे मैट्रिक्स का इन्वर्स उतनी स्पीड में निकलेगा, फिर मैट्रिक्स मेथड से जो आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे वो भी उतनी स्पीड में निकलेंगी, स्पीड बड़ी मैटर करेगी। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं A11, यहां लिख रहा हूं A12, यहां लिख रहा हूं मैं A13। अब यहां पर 1 2 लिखा, यहां मुझे लिखना है माइनस, यहां लिखना है मुझे प्लस, आधा समझ, प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस प्लस कहां से आ रहे हैं, आई होप आप ये समझ चुके हैं कहां से। अरे यार जो फॉर्मूला बताया मैंने, -1 की पावर क्या i प्लस जे, और यहां पर लिखा है मैंने m/j। अब ये जो मैंने लिखा है इसका सम जब जब इवन आएगा, i और j का सम जब जब इवन आएगा तो प्लस आएगा, और जब ऑड आएगा तो माइनस आएगा। तो यहां पर देखो ना 1 1 1 2 1 3, 1 1 का सम प्लस, 1 2 का सम माइनस, ऑड, ठीक है, 1 1 का इवन आया प्लस आ गया, 1 2 का ऑड आया माइनस आ गया, 1 3 का इवन आ गया फिर प्लस आ गया। तो प्लस माइनस प्लस आपको ऐसे डायरेक्टली लिख लेना है, बार बार ये फॉर्मूला दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स मैंने क्या लिखी हैं, जैसे आपको पता है A11 ये तो माइनर ही लिखना है, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, पीछे ये 2/2 का बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये जो 2/2 का बच रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5 3 15 -6, ऐसे आपने कैलकुलेट कर लेना है। फिर 20 15 में से सर 6 सर ये 9 आ गया, दैट्स ऑल। तो 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है वो भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। अब A12 सर इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, अब ये एलिमेंट जिस रो कॉलम में है इसको छोड़ दो, सर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब रो कॉलम चले गए, देखो 2 6 और 0 3 दिख रहा है आपको, 0 -3, सर 2 3 यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, सर ये 6 हो गया, आते समझ। ये माइनस एडजस्ट हो गया, प्लस बना दिया इसने। अब यहाँ तो प्लस है लास्ट वाले 8 का, सर रो कॉलम चले गए, सर 2 और 0 आ जाएगा ये, दैट्स ऑल। तो 9 6 एंड 2 दीज आर द 3 कोफैक्टर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स जो रो 1 में बैठे हुए हैं। ऐसे आप रो 2 के फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको कैलकुलेशन पर्पज से दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना होता है। आपने लिखना है A21, यहाँ पे लिखना है देखो माइनस,
ये 2 1 आ गया ना ऑड, इनका सम ऑड है तो माइनस आएगा। अब यहाँ क्या आएगा दैट यू नो। अब यहाँ पर A22 यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे नंबर लिख देना, फिर A23 फिर यहाँ माइनस आएगा। तो रो 2 के क्या साइन आए, माइनस प्लस माइनस। अब जो इवैल्यूएशन में साइन होते थे देखो वही बैठ रहे हैं। जब आप रो 1 से किसी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते थे आता था प्लस माइनस प्लस, जब आप रो 2 से एक्सपैंड करते थे वहां आता था माइनस प्लस माइनस। अब जो माइनस प्लस माइनस वो जो आता था आपको सिखा दिया गया, वो कोफैक्टर के ही साइन होते हैं। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा एक छोटे से फॉर्मूले से, वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर मानो 3 1 आ गया, 3 2 आ गया, 3 3 आ गया, इसका क्या आएगा सर यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा सर माइनस आएगा, सर यहाँ क्या आएगा प्लस आ गया। आते समझ? तो प्लस माइनस प्लस फॉर रो 1, माइनस प्लस माइनस फॉर रो 2, प्लस माइनस प्लस फॉर रो 3। यही मैंने इवैल्यूएशन में आपको साइन बताए थे। इधर ब्रैकेट्स में क्या आएगा, ये सारे माइनर्स हैं इन सभी एलिमेंट्स के, वो आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके डियर, अब देखिए इस डिस्कशन से एक नोट मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा नोट। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी डिटर्मिनेंट में, यहाँ हम 3/3 की एग्जांपल लेते हैं, वैसे किसी भी डिटर्मिनेंट में ये है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होता है। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3/3 की बात कर रहा हूँ। मानो आप किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर रहे हो, तो 6 तरीके एक्सपैंड करने के 3/3 डिटर्मिनेंट को, तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सर अगर आपने कोई एलिमेंट लिया A11, इसके साथ इसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका आता है प्लस, फिर दूसरा एलिमेंट रो 1 का ही ले रहा हूं मानो A12, इसके साथ सर इसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा रो 3 का जो एलिमेंट है 1 3, सर इसके साथ इसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, लाइक दिस। इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो आपको वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट देता है। वो यही तो सीखा आपने इवैल्यूएशन में। पहले आप एलिमेंट लिखते थे, फिर यहां पर आप रो गया कॉलम गया क्रॉस करते थे, तो बेसिकली वो आप कोफैक्टर को ही लिख रहे हो। फिर आपको यहाँ पे माइनस लिखा दिया जाता था रो 1 के लिए, प्लस माइनस प्लस। अब ये माइनस बेसिकली यहां से आ रखा होता था, तो यहाँ पे माइनस आता था और यहाँ माइनर की वैल्यू लिख लेते थे। यानी इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, तो ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ही होती है। अब ये 6 तरीके से आप लिख सकते हैं। मानो यहां पर मैं एलिमेंट्स लेता हूं, यहां पर एलिमेंट्स लेता हूं मैं थर्ड रो के, यानी A31, A32, A33, थर्ड रो के मैंने एलिमेंट्स ले लिए। कोफैक्टर भी थर्ड रो के लेने, A31, A32, A33, यानी जो एलिमेंट्स लिए वही कोफैक्टर लेने, उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेने, और आप इनको मल्टीप्लाई प्लस कर दो। दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ऐसा 4.4 में आप देखेंगे कि MCQ ऐसा है, तो आप इस चीज को ध्यान से अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। अब देखो यहां पर एक नोट और बैठता है इसमें। अगर आप एलिमेंट्स ले रहे हो पर्टिकुलर किसी रो के, मानो A11, A12 और A13, लेकिन कोफैक्टर ले रहे हो किसी और रो के, मानो रो 1 के लिए ना मैंने एलिमेंट्स, कोफैक्टर मानो मैं रो 3 के ले लेता हूं या फिर रो 2 के ले लेता हूं कोफैक्टर्स, तो उनके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मैं रो 3 के लेता हूं, मानो 3 1, यहां 3 2, 3 3। अब बताओ ना A11, A12, A13 क्या है सर, रो 1 के एलिमेंट्स। A31, A32, A33 क्या है सर, कोफैक्टर्स हैं रो 3 के। एलिमेंट्स मैंने रो 1 के लिए, कोफैक्टर मैंने रो 3 के ले लिए। अगर आप इनको मल्टीप्लाई प्लस करोगे हमेशा आंसर 0 आएगा। ये भी ध्यान रखना, ये भी MCQ में आ सकता है, और ऐसा आप करके देख भी सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के लिए, 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो, चाहे 4/4 का हो। आते समझ? तो ये 2 नोट आप ध्यान में रखें, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन जनरल कैसे लिख रहे हैं, और साथ में ये नोट कि वैल्यू 0 कब आती है। वैल्यू मतलब ये नोट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट सम कैसे 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये थी एक छोटी सी डिस्कशन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से। इससे हम एक्सरसाइज 4.4 को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सामने देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये मेरे को बताने की जरूरत है इतनी डिस्कशन में। तो सारे एलिमेंट्स आपको जो दिख रहे हैं 2/2 के हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 कोफैक्टर और 4 माइनर्स निकाल दो। दिस यू कैन डू। ये 3/3 का आ गया, तो 9 कोफैक्टर 9 माइनर्स इसके आ जाएंगे। कह रहे यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है जो अभी नोट में बता रहा था। कह रहे यार सेकंड
रो के जो को फैक्टर है उनको यूज करते हुए इसका वैल्यू निकालो। तो पहले सेकंड रो के को फैक्टर निकाल लो। सेकंड रो में आ जाएगा A21, A22 एंड A23। दिस इज द सेकंड रो, राइट। मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, ये और ये और ये तीन एलिमेंट के को फैक्टर निकालने हैं। इसकी हेल्प से आपको वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे, पहले को फैक्टर निकाल, अब यहां क्या आएगा सर माइनस, और इसके बगल में क्या लिखना है माइनर। डिटेल में कर देते हैं, यहां क्या लिखना है प्लस, यहां क्या लिखना है माइनर, यहां क्या लिखना है सर माइनस, यहां क्या लिखना है प्लस। अब पता चल गया ना माइनस प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं, उस फॉर्मूले की वजह से। ये ऑड दे रहा है तो माइनस, ये इवन दे रहा है तो प्लस, ये ऑड दे रहा है तो माइनस। अब यहां पे डालो माइनर, ठीक है। एलिमेंट्स देख लो सर, सेकंड में है तो रो कॉलम चलेंगे 3 8 2 3, ठीक है। जल्दी से लिख लेते हैं 3 8 2 3। फिर आ गया 2 2, सर रो कॉलम चलेंगे सर 5 8 एंड 1 3। सर 2 3, सर रो कॉलम चलेंगे, इट इज़ 5 3 1 2। निकालो इसका वैल्यू। सर यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 3 सर 9, ये आ गया 16। सर हम इनको माइनस करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7। सर ये हो गया +7। सर ये तो बाहर प्लस ही है, 5 3 ज़ा 15 8। सर यहाँ पे 7 आ गया, ओके। बाहर माइनस है, 5 2 ज़ा 10 3, ये 7, यहाँ -7 है। ये 7 और ये -7, ये को फैक्टर की वैल्यू आ गई। कुछ भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला था सेकंड रो को यूज करते हुए इसका वैल्यू बताओ, तो आपको वो नोड याद रखना है जो मैंने आपको बताया। क्या नोड याद रखना है कि आप सेकंड रो को यूज करते हुए वैल्यू निकालना चाहते हो। तो सेकंड रो के एलिमेंट क्या होते हैं सर, A21, A23 एंड यहां 2 2 2 3। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। इनके साथ इन्हीं के को फैक्टर मल्टीप्लाई करने, 2 1 2 2 एंड 2 3। आता समझ, तो बीच में आ जाता है प्लस। अब बताओ A21 कौन है, एलिमेंट की बात कर रहा हूं। A21 एलिमेंट कौन है, 2। यहां पर आ जाएगा 2। इसका को फैक्टर हमने क्या निकाला था सर, इसका को फैक्टर आया था 7, तो यहां 7 डाल दो। है बचे हुए इवैल्यूएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ही है जो आप एक्सरसाइज 4.1 में सीखते हो, बट वो बोल रहा है पहले को फैक्टर निकालो फिर सेकंड रो को, यानी ये वाला नोट आपको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। A22 सर यहाँ पे 0 है, तो इसके साथ इसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो 0 हो जाएगा जो कि 7 आ रखा है। इसी तरह से A23 एलिमेंट सर वो 1 है, और इसका जो को फैक्टर आया सर वो है -7। आधे समझ, कर दो इवैल्यूएट। सर ये 14 आ गया, सर ये 0 हो गया, सर -7, सर ये 7 आ गया। तो 7 इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर आप को फैक्टर यही लेते A21 A22 A23, को फैक्टर आप यही लेते लेकिन एलिमेंट्स कोई और रो के उठा लेते तो इनका प्रोडक्ट सम 0 आता है हमेशा। आप करके देखना। चलो मैं करके दिखाता हूं यार। यहां पर मैं एलिमेंट्स रो 1 के रख रहा हूं, रो 1 के, ठीक है। रो 1 कौन है मेरी, 5 3 8। तो यहां मैं लिख रहा हूं 5, यहां 3 और यहां पर 8। अब बताओ को फैक्टर दूसरी रो के ले रहा हूं, तो जो था 7, दूसरी रो का सर ये था 7 और यहां था -7। करो इसकी सिंप्लीकेशन। सर 5 7 जा सर 35, सर 3 7 जा सर 21, ठीक है। सर यहां पर -56 करो। सर ये तो आ गया 56, ये 56 आया 0 कि नहीं, 0 आया। आता है समझ। तो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पीछे बताया उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। ये सिमिलर है, दैट यू कैन डू। को फैक्टर निकालो थर्ड कॉलम के, और उसके बाद थर्ड कॉलम के ही एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, रिस्पेक्टिवली प्लस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव दिस 3/3 डिटर्मिनेंट्स, को फैक्टर हैं, ठीक है। देन द वैल्यू, हाँ वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब बताओ, यही तो वो नोट आ गया जो बताया। बताओ ये को फैक्टर है, ये एलिमेंट है, तो बताइए वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अब ढूंढो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के को फैक्टर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। कहाँ पर हो रहा है ऐसा सर, डी पार्ट में हो रहा है। देखो डी पार्ट में हो रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ये वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आएगी। आधा समझ। तो ये थी बच्चे आपकी छोटी सी एक्सरसाइज 4.4, जिसमें को फैक्टर का कॉन्सेप्ट था, माइनर का कॉन्सेप्ट था, और एक दो इंपॉर्टेंट नोट आपने यहाँ पर सीखे। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के बाद
इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मेथड, ऐसे चुटकी बजा के आपको समझ में आ जाएगा। ओके डियर, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।